जो इस तरह के मल्टीमीटर आते हैं इनमें डिस्प्ले में लाइट नहीं लगी होती है, तो इसमें हम आज लाइट लगाने वाले हैं। कोई बटन स्विच नहीं लगाएंगे, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे उसका एलईडी ऑन हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सर्किट से ही देंगे आउटपुट। ठीक है, चलिए तो इसका काम शुरू करते हैं। पहले में क्या करना है, ये पॉजिटिव वाला जो है वो यहाँ तक आया हुआ है सप्लाई में। जब आप देखेंगे मीटर से तो मैं सीधे आपको ये बता दूंगा कि कहाँ पे वायर कनेक्ट करना है एलईडी का। तो जो ये वाला वायर है ये यहाँ पॉजिटिव से निकला है, ये देखो बजर आ रहा है, और फिर यही वायर यहाँ से होकर के इस वाले पॉइंट तक पहुँचा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से वाले से आउट हो रहा है। तो इसको हम पीसीबी ओपन करेंगे। पीसीबी ओपन करने के बाद ट्रैक देख लेंगे। तो ये निकल आई पीसीबी। तो सबसे पहले हम ट्रैक ढूंढ लेते हैं कि कौन सा ट्रैक हमें चाहिए इसमें से। तो हमें वो दोनों ट्रैक मिल गए हैं जहाँ पर हमें कनेक्शन देना है। जो ये अंदर वाला ट्रैक है, ये वाला ट्रैक जो है ये है सप्लाई का इनपुट सेक्शन। ठीक है, तो हमें जो सप्लाई लेनी है वो इसी से लेनी है, अंदर वाली पिन से, क्योंकि जो यहाँ से जो पॉजिटिव जा गया है ये, तो ये गया है दूसरे नंबर वाले सर्किल पे। हमें लेना है इस वाले से, जो ये अंदर वाला सर्किल है, ये दोनों अगल बगल साइड में है। इसी से हमें सिग्नल दे देंगे ट्रांजिस्टर को, तो ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जब तक वो ऑफ रहेगा तो इसमें पिन पे आउटपुट नहीं मिलेगी, तो ट्रांजिस्टर ऑफ रहना रहेगा। जैसे ही इसमें पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगी, ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा और हमें जो एलईडी बल्ब जो जलाना था वो जलने लगेगा। और ये जो ट्रैक है यहाँ पर ये कट देख रहे हो ना, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब ये नोब, जो ये वाली जो नोब रहती है, ये नोब जब घूम के दोनों पिने इसी में आ जाती है अंदर वाले सर्किल में, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में, तो हमें सप्लाई आउटपुट नहीं मिलता है और हमारा मल्टीमीटर ऑफ रहता है। तो हमें एक ट्रांजिस्टर चाहिए और 2 रजिस्टेंस चाहिए। यहाँ पर हमने इसका सारा कम्युनिकेशन सेक्शन जो है वो डायग्नोस करके हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। रेड वाला वायर जो है वो कनेक्ट किया है, जो HFE वाले जो सेक्शन है वो 3 टर्मिनल में जो कनेक्टेड होता है कॉमन वाला सेंटर से, वहाँ से ले लिया है ये सिग्नल के लिए। और इसके बाद ये पॉजिटिव में कर दिया है, और यहाँ ये निगेटिव वाला लगा देंगे, बैटरी जहाँ से मिल रही थी वहाँ से, इस तरह से। ठीक है, चलो फिर इसको हम पूरा कनेक्ट कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो यहाँ पर ये देखना, ये बल्ब है, और जैसे ही हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे, जब तक ये ऑफ में रहेगा तब तक नहीं चलेगा, और जैसे हम इसको अदर चेंज करेंगे ये चलने लगेगा। हालांकि डिस्प्ले में नंबरिंग नहीं आ रही है, उसका एक अलग रीज़न है, वो हम बाद में आपको बताएंगे। इस तरह से रहेगा तो ये जलता रहेगा बराबर, और जैसे ही ये ऑफ पोजीशन में जाएगा एलईडी बल्ब ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांजिस्टर हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो इसके कनेक्टर होते हैं बहुत पतले होते हैं, अगर हाई करंट वहाँ से ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट तो वो कनेक्टर ख़राब हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने केवल वहाँ से लिया है केवल सिग्नल दिया है हमने रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रांजिस्टर के बेस पे, और एमीटर पे हमने दी है, ग्राउंड कर दिया है एमीटर को। और जो निगेटिव पास आउट हो रहा है ट्रांजिस्टर के थ्रू, वहाँ पर हमने लगाया है ये एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4.7 किलो ओम। और जो बेस रजिस्टर है, बेस रजिस्टर की वैल्यू है करीब 10 किलो ओम के आसपास। ठीक है, और जो ये एलईडी यहाँ पर लगाया है ये 20 मिली एम्पियर के आसपास करंट कंज्यूम करता है। ठीक है,
तो हमारा सर्किट प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे। अभी हमने जो डिस्प्ले था उसका डिस्प्ले का जो बैकलाइट होता है वो हमने प्रॉपर फिक्स नहीं किया है। अभी हमने केवल सर्किट को टेस्ट किया है। तो सर्किट जो है हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब इसके लिए हम आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हमें कनेक्शन हम आपको लास्ट में बिल्कुल बता देंगे डायग्राम के थ्रू, एक एक आप उसको पूरा कंप्लीट प्रोसेस करेंगे तो वो मेरी तरह ही जैसे मेरा काम कर रहा है वैसा आपका भी करेगा। हमें तो इसको बनाने के लिए काफ़ी समय लगा क्योंकि हमें एक एक चीज़ें ढूंढनी थी। हम आपको बता देंगे कि कौन से पॉइंट पे कौन सा वायर रखना है, आप सीधे वहीं रख लेंगे तो आपका समय बच जाएगा। मेरा तो इसमें काफ़ी समय बर्बाद हुआ है, 2.5-3 घंटे वेस्ट करने के बाद हमें सारे पॉइंट्स मिले हैं जो हमने एक एक ट्रेस किए हैं सर्किट में से। तो ये रहा डिस्प्ले, तो डिस्प्ले को निकाल लेंगे बाहर। और हमें ये जो पीछे पन्नी लगी हुई है ना, यही हमें रिमूव करनी है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर क्लीन कर लेंगे सबसे पहले इसको हम। ये रिफ्लेक्टर हमने निकाल दिया है बाहर, पूरा रिफ्लेक्टर बाहर हो गया। ठीक है, अब ये डिस्प्ले कुछ हमारी हो गई है इस तरह की ट्रांसपेरेंट। अब इनको हम प्रॉपर वैसे ही रख देंगे जैसे हमने इसको निकाला था। तो ये हमारी डिस्प्ले फिर वापस वैसे ही लग चुकी है और पूरा सर्किट वगैरह इसी में सेट कर दे रहे हैं। और इसको हम फिर से पूरा स्क्रू वगैरह लगा के मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर फिक्स हो गई हैं। अब हम लगा रहे हैं ये बैटरी। तो ये देखिए बैटरी इसमें प्रॉपर कनेक्ट हो गई है और हम जैसे इसको प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ऑन हो गया है। ठीक है, और अब आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हुई है, हमें केवल ये वाली फिल्म निकालनी थी बैक साइड वाली, हुआ क्या है कि पोलर फिल्म निकल गई है। तो देखो क्या दिक्कत आ रही है डिस्प्ले में, आर पार दिख रहा है इसमें। हम इसको इस तरह से ऑन कर रहे हैं तो ये मोबाइल में तो दिख रहा है ये, लेकिन आँखों से नहीं दिख रहा है इसमें जो नंबर लिख के आ रहे हैं। और जैसे ये वाली फिल्म जो है ना, ये वापस अंदर डालते हैं तो ये देखो नंबर दिखने लगते हैं। तो अगर आप इसको रिपेयर कर रहे हैं, मतलब इस तरह से बना रहे हैं, बैकलाइट डाल रहे हैं इसमें, तो ये ध्यान दें कि इसमें ये वाली फिल्म ना निकलने पाए। साइड बिल्कुल पतली सी लेयर है, केवल यही निकालनी है हमें, चमकीली वाली। ये काली वाली फिल्म निकल गई तो काम हो गया डिस्प्ले का। अब देखो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह से चिपकाया जाए। और मार्केट से हम ये वाली बैकलाइट पैनल लाए थे, इस तरह से सीधा होता है। और ये कनेक्टर जैसे एलईडी बल्ब होता है ना, सेम टू सेम वैसे ही ये भी होता है। और ये पूरा हल्का सा नीले वाले कलर में इसमें से रेज बाहर आती हैं, दिखने लगता है। कोई इस पर भी एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह कैसे काम करता है। तो हम इसी में ये वापस चिपकाने वाले हैं इस तरह से। ये देखो उल्टी हो गई तो कैसे वाइट वाइट नंबर आने लगे हैं। तो ये सीधी लगानी है इस तरह से। चलो फिर उसको हम चिपका के फिर आपको देखते हैं, बताते हैं। ये देखो किस तरह से लगेगा, जैसे ऐसे है ना, इसी तरह से लगाना है इसको। इस तरह से लगा देंगे ना तो ये देखो ब्लैक हो जा रहा है। अब हमें कोई डिजिट नहीं दिखेगा इसका, इस तरह से लगाना है। यही है पोलर फिल्म। इस डिस्प्ले में 2 पोलर फिल्म का इस्तेमाल होता है, एक फ्रंट साइड में एक बैक साइड में। तो ये फ्रंट वाली तो लगी है, बैक वाली हम निकाल रहे थे बैक लाइट लगाने के लिए, तो ये निकल गई थी। ये देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहती हैं। ये है ना एकदम जादू जैसा। तो हम इस पे टेप लगा देते हैं, इस तरह से लगाना है हमें इसको।
इसमें इतना काम करने के बाद ये देखो नंबर दिखने लगे हैं प्रॉपर। बस इसमें लाइट अभी नहीं आ रही, तो लाइट लगा देंगे तो इस तरह से दिखने लगेगा। थोड़ा सा सर्किट में चेंजमेंट किया है, पहले यहाँ 4.7 के लगा था, अब हमने 1 के लगाया क्योंकि ब्राइटनेस सही आ नहीं रही थी एलईडी की। बाकी सर्किट वैसा ही है। अब देखो इसको हम जैसे ही ऑन करते हैं, ये देखो यहाँ पर एलईडी ऑन हो जाती है और प्रॉपर हमें यहाँ दिख रहा है। बाकी अगर आपको ये वाली लगानी है बैकलाइट, तो बैकलाइट भी लगा सकते हो। बाकी हम बैकलाइट नहीं लगाएंगे, यही लगाएंगे। तो ये देखो बढ़िया प्रॉपर काम कर रहा है, ये देखो ठीक है। और जैसे ये ऑफ करोगे और ये यूँ ऑफ हो जाएगा। ऑन जितनी देर भी ऑन रहेगा उतनी देर ये प्रॉपर इसमें लाइट रहेगी। ऑफ होते ही डिस्प्ले ऑफ, लाइट भी ऑफ, ठीक है। बाकी एक बार और देख लो इसको। वो ट्रांजिस्टर हमने लगाया था BC548, ठीक है। ये 10 किलो ओम रजिस्टेंस, ये 1 किलो ओम रजिस्टेंस, ये एलईडी, और इसका सिग्नल लिया है हमने HFE से। ये प्लस वाला जो वायर लगा है, और निगेटिव डायरेक्ट गया है, पॉजिटिव भी डायरेक्ट गया है। पॉजिटिव डायरेक्ट एलईडी में गया है, निगेटिव डायरेक्ट गया है इसके एमीटर में ट्रांजिस्टर के। बस बाकी हमने सर्किट में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। और हाँ, ये जो वाइट कलर की पट्टी पड़ी हुई है, ये जो मोटर वाइंडिंग होता है ना, उसका ये सेपरेटर है, वही हमने इसमें डाल दिया है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर अब आपको और मॉडिफिकेशन चाहिए इस मल्टीमीटर में, तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।